हेलो सर आकाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फाइनली हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरे को 10 to 11 मंथ्स हो गए इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। आई रिमेंबर, मेरे को याद है 26 जनवरी 2022 को मेरे को कोविड-19 हुआ था और 31 जनवरी को मैं उस टाइम पे घर पे ही क्वारंटीन था 15 दिनों के लिए। तो 31 जनवरी को मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया था। मैं उस टाइम पे एटसी से रिलेटेड चीज़ें कर रहा था, तो मैंने एटसी से रिलेटेड ही कंटेंट पोस्ट करना चालू किया और ऑलमोस्ट 10 मंथ्स में हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अभी दोस्तों 1200 के भी पर हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। 11 मंथ्स हो चुके हैं मेरे को यूट्यूब चैनल चालू किए हुए। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मी। दोस्तों बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर। बेसिकली जो आज का टॉपिक है, हाउ टू इंक्रीज सेल ऑन एटसी। दोस्तों मेरे पास बहुत से लोगों के डीएम्स आ रहे थे, यूट्यूब वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने एटसी पर लिस्टिंग कर दी है, उन्होंने एड्स पर पैसा स्पेंड कर दिया है, 8000 एड्स पर स्पेंड कर दिए हैं, 10,000 एड्स पर स्पेंड कर दिए हैं, लेकिन उनके पास अभी तक सेल नहीं आई है। तो मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना तो बनता है बॉस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब दोस्तों बेसिकली हाउ टू इंक्रीज सेल ऑन एटसी, एटसी के ऊपर सेल कैसे बढ़ानी है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास एक वर्ड में नहीं है, या ऐसी कोई ट्रिक या कुछ ऐसा मैजिक नहीं है कि मैं आपको दे दूं, वो चीज़ बता दूं और आप एटसी पर सेल इंक्रीज कर दो। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं डेफिनेटली आपको बता देता, मैं छुपा के बिल्कुल नहीं रखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं फॉर्चुनेटली, जिससे कि हम अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों एटसी पर जो सेल डिपेंड करती है वो 4-5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एटसी पर सेल हमारी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से सेल ऊपर नीचे होती है। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो सेल है वो बढ़ेगी और हम अच्छा बिजनेस एटसी के ऊपर कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर है सेल का, दोस्तों वो है आपका प्रोडक्ट। फर्स्ट फैक्टर इज योर प्रोडक्ट। दोस्तों बेसिकली प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्ट इज लाइक अ लाइव ब्लड फॉर अ बिजनेस। बिजनेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आप कुछ भी सेल कर रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है, आप क्या बेच रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों एटसी मार्केट प्लेस है यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और इन डिमांड है तो डेफिनेटली आपके सेल आने वाली है। बेसिकली बहुत से लोग क्या करते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, रीबॉक का शू हो गया, एडिडास का शू हो गया, एक सेलर का मेरे पास डीएम आया था तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए ये जो मार्केट प्लेस है एटसी, ये यूनिक हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट प्लेस है। आई एग्री कि इस टाइप के प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, लेकिन इन सब प्रोडक्ट्स पर आप अच्छा बिजनेस नहीं से बना पाएंगे, बिकॉज इन सब प्रोडक्ट्स के लिए अमेजॉन मार्केट प्लेस है, तो आप वहाँ पर ही प्रोडक्ट सेल करिए। अगर आप एटसी के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं तो बेसिकली एटसी के ऊपर 4 टाइप्स के प्रोडक्ट सेल होते हैं: हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, विंटेज प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आपको इन 4 कैटेगरी में से अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा वर्क करना है। सबसे पहले आपका मेन है प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी एड्स रन कर लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, आपके पास सेल ही नहीं आएगी। प्रोडक्ट आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपका प्रोडक्ट है वो यूनिक हो और इन डिमांड हो। अब बेसिकली आपको प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करने हैं, आपको सबसे पहले रिसर्च करना है कि मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं जिसमें कंपटीशन कम हो। फॉर एग्जांपल लेट से कि आप एक नोटबुक सेल करते हो, आप नोटबुक्स सेल करते हो, आपने देखा है कि ये पर्टिकुलर नोटबुक्स हैं, ये मार्केट में बहुत अच्छी सेल हो रही हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, पे नंबर ऑफ रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो आपने देखा कि यार इस टाइप की नोटबुक तो मैं भी बेच सकता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जिस टाइप की नोटबुक्स या जो भी आपका प्रोडक्ट है या जिस भी नीश में आप डील करते हैं, तो आपको देखना है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, और आपको उस तरीके से उस टाइप के प्रोडक्ट्स ही लॉन्च करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लॉन्च कर दिया। आपको देखना है कि मार्केट में क्या बिक रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है। मार्केट में जिसकी डिमांड है हमें सिर्फ वही सेल करना है। उसमें आपको स्टोर के ऊपर सेल भी दिखाई देता है। मैं आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अगर इसी वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब दोस्तों सेकंड फैक्टर है प्रोडक्ट्स, वीडियोस, इमेजेस एंड रिव्यूज। दोस्तों बेसिकली हम अगर इसको कहें तो एक प्रेजेंटेशन हो गया बेसिकली आपके प्रोडक्ट का। दोस्तों प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब दोस्तों बेसिकली आप खुद सोचिए, हम ये प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिजिकली पकड़ के नहीं देख रहा है, फिजिकली वो टच नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट को। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2-3 ऑप्शन बचते हैं। वो रिव्यूज चेक कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के। रिव्यूज तो सेकेंडरी हो गए, अगर आपके पास सेल ही नहीं आएगी तो आप रिव्यू कैसे बढ़ाओगे। सबसे पहले तो आपकी इमेजेस देखेंगे, आपके प्रोडक्ट की वीडियोस देखेंगे, उसके बाद ही वो डिसीजन करेंगे कि ये प्रोडक्ट उनको परचेस करना है कि नहीं करना है। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप खुद भी कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो ऑनलाइन, आप कुछ भी सामान ऑनलाइन परचेस करने जा रहे हो, तो हम भी सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं, उसके बाद ही हम सोचते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में परचेस करना है कि नहीं करना है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ होती है, बेसिकली इसमें होता है CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का अगर मैं आपको बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बताऊं तो नंबर ऑफ व्यूज ऑन योर शॉप डिवाइडेड बाय क्लिक्स। बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट 100 बार व्यू करा, 100 बार एटसी ने आपका प्रोडक्ट दिखाया, लेकिन उसमें क्लिक 10 बार आए, तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, CTR है, वो हो गया 10।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटियाँ रखना है ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। तो पर्टिकुलर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका प्रोडक्ट है जो उसकी इमेजेस कैसी हैं, उसकी वीडियोस कैसी हैं, उसका आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है, उसका टाइटल कैसे लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस और जो वीडियोस हैं उस पर आपको मेजरली इन्वेस्टमेंट करना है और आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप 90% गेम तो आप वहीं जीत जाते हो। तो आपको दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपकी इमेजेस, वीडियोस, जो आपका कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो आपका इमेजेस और आपकी जो वीडियोस हैं इस पर आपको मेजरली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक बार लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये रिटर्न लॉन्ग टर्म तक देती है। तो आपको आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं और जो आपकी वीडियोस हैं उस पर आपको मेजरली अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। एटलीस्ट जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी नीश में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी एटलीस्ट टक्कर में उनके अकॉर्डिंगली आपकी इमेजेस हों। बिकॉज अगर आप उनसे खराब इमेजेस डाल रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपके पास सेल ही नहीं आएगी। अब दोस्तों इसके बाद एक और जो मेन फैक्टर है दोस्तों वो है रिव्यूज़। प्रेजेंटेशन में रिव्यूज़ भी आ जाता है। दोस्तों हम कभी भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कभी भी आप किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, ईयरफोन परचेज कर रहे हो, मोबाइल परचेज कर रहे हो, टी शर्ट कुछ भी परचेज कर रहे हो, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियोस और उसके रिव्यूज चेक करते हो कि रिव्यूज कैसे आए हुए हैं। अगर दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, परचेज कर लिया लोगों ने, ऑर्डर कर दिया आपको, लेकिन उसके बाद ऑर्डर परचेज करने के बाद जब वो डिलीवर हुआ तो आपका प्रोडक्ट है बिल्कुल लो क्वालिटी का है, बहुत बेकार है और उस पर रिव्यूज़ खराब आ रहे हैं, तो आप कुछ टाइम तक तो बिजनेस कर लोगे एटसी के ऊपर, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं सेटअप कर पाओगे अगर आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ खराब है। दोस्तों अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आपकी सेल बहुत लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छी आने वाली है, आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स में जो भी आप लिख रहे हो, प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर वैसा ही होना चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो ताकि रिव्यूज आपके अच्छे आए और आपके सेल आने के चांसेस काफ़ी बढ़े। अब दोस्तों थर्ड फैक्टर है दोस्तों वो है SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों बेसिकली SEO के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि एटसी का SEO कैसे वर्क करता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब दोस्तों बेसिकली SEO में टाइटल, टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ SEO का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन सर्च कर रहा है कस्टमाइज रेड टी शर्ट फॉर मैन। अब सबसे पहले एटसी दिखेगा कौन सी लिस्टिंग्स में ये पर्टिकुलर वर्ड्स अवेलेबल हैं। जिस लिस्टिंग्स में ये पर्टिकुलर वर्ड्स अवेलेबल होंगे उसकी रैंकिंग के चांसेस हाई होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सर्चेबल वर्ड्स हैं जिससे कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो वाले जो वर्ड्स हैं आपको आपकी लिस्टिंग के टाइटल, टैग्स और एट्रीब्यूट्स में डालने हैं, ताकि जैसे ही कोई पर्टिकुलर पर्सन आपका प्रोडक्ट सर्च करे तो आपकी रैंकिंग आनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके रैंकिंग के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको एक दो चीज़ों का मेजरली ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग मीन्स शू बेच रहे हो, आपने टी शर्ट के कीवर्ड्स डाल दिए ताकि आपका टी शर्ट में भी विजिबल हो। अगर आप ऐसा करते हो तो एल्गोरिथम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। आप बेच रहे हो शू और आपने जो कीवर्ड्स डाल के रखे हैं वो टी शर्ट और शर्ट के डाल के रखे हैं, तो एल्गोरिथम कंफ्यूज होगा और आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है, वो काफ़ी घटा देगा। तो आपको दोस्तों रिलेवेंट और स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी है कीवर्ड्स की। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। आपको बहुत ही इंसाइट्स मिलेंगे कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट करना है, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है आपके प्रोडक्ट्स का। तो आप वीडियो जाके देखिए दोस्तों, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों फोर्थ फैक्टर है दोस्तों वो है एड्स, एडवर्टीजमेंट। दोस्तों बेसिकली एड्स पर अगर आप पैसा स्पेंड करते हो और आपका सेल नहीं आ रही है तो आप दोस्तों घबराइए मत, बिकॉज अगर आप एड्स पर पैसा स्पेंड कर रहे हो तो आपका एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट है। जो आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज होती है एड्स पर पैसा स्पेंड करने से, और आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। लेकिन आपको अगर आप एड्स पर पैसा स्पेंड करते हो लेकिन आपके पास सेल नहीं आ रही है, आप एड्स पैसा स्पेंड करते जा रहे हो दोस्तों, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको खुद समझना है, आप एड्स से बेसिकली क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो विजिबल होने लगते हैं, कस्टमर को दिखने लगते हैं, आपके व्यूज़ आने लगते हैं, क्लिक्स आने लगते हैं। लेकिन कस्टमर अगर परचेज नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है, या तो प्रोडक्ट सही नहीं है, या तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, प्रोडक्ट की इमेजेस सही नहीं है। और अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन सही नहीं है और आप एड्स पर पैसा स्पेंड करते जा रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही समझदारी नहीं रहेगी वो। तो सबसे पहले तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो सही है, लाइक दूसरे लोगों का बिक रहा है तो हमारा भी बिकेगा। सेकेंड थिंग, आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा है तो डेफिनेटली आपके सेल आने वाली है। बहुत ही अट्रैक्टिव आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन पर मेजरली वर्क करना है, आपका प्रोडक्ट रिसर्च पर मेजरली वर्क करना है। उसके बाद थर्ड वन इज SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों अगर आप SEO सही से नहीं करते हो, अगर आप SEO में प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं डाल रहे हो, इररिलेवेंट कीवर्ड डाल देते हो, तो आपकी एड्स है वो सही तरीके से नहीं चलती है।
क्योंकि आप जिस टाइप से कीवर्ड्स डाल रहे हो उस टाइप से ही उसी पर्टिकुलर नीश में आपका जो प्रोडक्ट है वो एड्स पर शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक शू सेल कर रहे हो और आपने कीवर्ड्स डाल दिए हैं टी शर्ट या शर्ट के, तो बेसिकली क्या होगा कि एड्सी को लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो टी शर्ट और शर्ट है, तो वो एडवर्टीजमेंट भी उसी कीवर्ड्स पर शो करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एड्स पर पैसा स्पेंड कर रहे हो। एड्स पर पैसा स्पेंड करने से पहले आप जो ऊपर के 3 फैक्टर हैं, दैट इज प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रेजेंटेशन और आपका एसईओ, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर आप कर लो, उसके बाद आप एड्स पर पैसा स्पेंड करो। वो एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आप एड्स पर पैसा स्पेंड कर रहे हो लेकिन आपके पास आरओआई अच्छा नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेकिन उससे आपका बेनिफिट एक होता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है, वो काफ़ी बूस्ट हो जाती है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक मंथली बजट बना लीजिए $40 या $50 का, और वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो आप अपने जो जितने भी आपकी लिस्टिंग्स हैं उस पर आप स्पेंड करिए। उससे आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एड्स में एक चीज़ और होती है, इसको कहते हैं ऑफ साइट्स एड्स। बेसिकली ऑफ साइट एड्स में क्या होता है कि एड्सी क्या करता है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए और अदर सर्च इंजन हो गए, फेसबुक, पिंटरेस्ट या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे वो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करता है। और उन प्लेटफॉर्म से अगर सेल आती है तो आपको आपके जो मार्जिन है, जो आपका जितनी भी सेल हुई है उसका आपको 15% एड्सी को देना होता है। अगर आपकी सेल नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। ये ऑफ साइट एड्स का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमारी जब भी सेल आती है हमें तभी ही पैसा एड्सी को देना होता है। अगर सेल नहीं आ रही है तो हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। एड्सी ऑटोमेटिकली वो एड्स दिखाता है, हमें उसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती है। तो आई नो कि 15% बहुत हाई मार्जिन हो जाता है, लेकिन अगर आपका मार्जिन है तो आप ऑफ साइट्स एड्स ऑन रखिए, तो उससे आपकी जो चांसेस हैं सेल आने के वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। और आपको पैसा भी तभी देना है जब आपकी सेल आ रही है। अगर आपकी सेल नहीं आ रही है ऑफ साइट्स एड्स के थ्रू तो आपको बिल्कुल भी एड्सी को पे नहीं करना है। बट आपकी जितनी भी सेल ऑफ साइट्स एड के थ्रू आई है तो उसका जो मार्जिन है वो आपको एड्सी को देना होता है। ऑफ साइट्स एड्स की ये बहुत अच्छी खासियत है, तो आप ऑफ साइट्स एड्स ट्राई करके देख सकते हैं, उससे आपकी सेल काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों नाउ कम्स द प्रो टिप फॉर योर एड्सी शॉप। दोस्तों बेसिकली एड्सी क्या करता है, एड्सी देखता है कि कौन से सेलर्स एक्टिव हैं, उनकी जो विजिबिलिटी है वो एड्सी ऑर्गेनिकली बूस्ट करता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट एक हफ्ते में एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है आपकी शॉप के ऊपर, और एटलीस्ट एक न्यू अनाउंसमेंट करनी है। उससे क्या होगा कि एड्सी को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सेलर है, ये अपनी शॉप पर एक्टिव रहते हैं, और अगर इनके पास ऑर्डर आएगा तो ये जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको डिस्पैच करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी शॉप पर रेगुलरली एक्टिव रहना है। रेगुलरली आप अनाउंसमेंट करिए, आप रेगुलरली न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट करिए, ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है उससे बूस्ट होती है और आपको सेल आने के चांसेस उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने भी सेलर्स एक्टिव होते हैं उनकी सेल बहुत अच्छी आती है। और एटलीस्ट आप अपनी शॉप पर एक लिस्टिंग एक हफ्ते में क्रिएट तो करो ही, उससे आपकी जो रीच है वो काफ़ी बढ़ती है और आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद एक और चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है कीवर्ड्स चेंजिंग। दोस्तों आपने एक बार लिस्टिंग क्रिएट कर दी है तो उन लिस्टिंग्स पर आप न्यू कीवर्ड्स ट्राई करिए। आप कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एटलीस्ट आप 2-3 मंथ्स में आपकी जो लिस्टिंग है उसमें आप न्यू कीवर्ड्स ट्राई करिए, उससे आपकी रीच बढ़ती है, आपकी विजिबिलिटी बहुत हाई होती है और आपके सेल आने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।